हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज को रैप करते हैं। फोर ऑफ राफाइल की एनर्जीज में आप लोग बने हुए हो। सीक आउट अदर पॉसिबिलिटीज, लुक फॉर द मैजिक इन लाइफ, बी अवेयर ऑफ योर ओन इमोशंस। तो आज हमारी कुछ ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स एक तरह की लो की में मुझे नजर आ रही हैं, बहुत ज्यादा एक तरह की लो वाइब्रेशंस, डिसकंटेंटेड लाइफ या एक तरह की बोर्डम आप महसूस कर रहे हो अपनी लाइफ में। वो एक मैजिक आपको नजर नहीं आ रहा होगा। कुछ फियर्स होंगे, कुछ ऐसी बातें होंगी जहां पर आप लोग ऑब्स्टिकल्स सेंस कर रहे हो, फ्यूचर को लेकर परेशान होंगे, पॉसिबिलिटीज नजर नहीं आ रही होंगी कि क्या करना चाहिए, किस तरह से प्रोसीड होना चाहिए, कौन सी राह हमें लेनी चाहिए और क्या एग्जैक्टली हमें करना चाहिए। तो ऐसी अगर आप बातें सोचकर परेशान हैं गाइस, तो 100% यहाँ पर मैं आप लोगों की एनर्जीज एक लो वाइब्रेशनल महसूस कर रही हूँ। और बहुत सारी फेमिनिन्स यहाँ पर खुद में एक तरह की इमोशनल एनर्जीज में बने होंगे, जहाँ पर आप अपने इमोशंस को टटोल रहे हो कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो। मतलब कभी कभार क्या होता है गाइस, हम किसी एक सिचुएशन को चेस कर रहे होते हैं, सडनली या तो हमारा इंटरेस्ट लूज आउट होने लगता है क्योंकि हम लोग जो फोर फ्रंट पर देख रहे होते हैं वो हमारी इमेजिनेशन से बिल्कुल ही हट कर होता है। और हमें मोटिवेशन नहीं मिल रहा होता, हम खुद को इंस्पायर्ड नहीं रख पाते काफ़ी सारे रीजंस की वजह से। एंड इवन ये इम्पैक्ट इस वजह से भी आता है कि हम बहुत सारे लोगों में उठते बैठते हैं अगर कोई उनकी बात हमें लाइक एक तरह से ट्रिगर कर जाती है, भले वो डायरेक्टली कह रहे हों या हम कुछ ऐसा समझ रहे हों, हमारे पर्सपेक्टिव्स उनके साथ जुड़ जाते हैं और उनकी कोई बात हमें सही लगने लगती है। फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। तो ऐसा एक एक तरह का एम्बियंस मैं देख रही हूँ जहाँ पर आप लोग जो दूसरों की लाइफ से हो सकता है एक इम्पोज्ड एनर्जीज में आ रहे हो, जहाँ पर आइदर उनकी थॉट्स आप पर इम्पोज की जा रही होंगी या फिर कुछ बातें आपने अपने ऊपर ले ली होंगी और आप अपनी लाइफ का वो मैजिक सेंस नहीं कर पा रहे हो। अपनी लाइफ में हो सकता है आपको कमियां नजर आ रही होंगी और यू गाइज आर जस्ट नॉट able to find out the right path या right direction। पॉसिबिलिटीज आप तलाश कर रहे होंगे, शायद अपने आप को कहीं एक पर्टिकुलर सी सिनेरियो में या एक ऐसी सिचुएशन में प्रोसीड करना चाह रहे हो जहाँ पर अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी आपको बस इतना लग रहा है कि मेरी जिंदगी अभी एक तरह से खाली है, एम्प्टीनेस आपको महसूस हो रही है। आपके पास अभी जो भी है, आई थिंक दैट्स नॉट इनफ फॉर यू। आपने जितना भी कुछ अर्न किया होगा या फिर जो भी अभी आपके पास सेव्ड है, वो सारी चीज़ें अभी आपके लिए इनफ नहीं होंगी। आप शायद और भी कुछ पाना चाहते हो और भी कुछ अर्न करना चाहते हो। इफ़ इट इज़ अबाउट द मटेरियल वर्ल्ड तो मे बी यू आर थिंकिंग अबाउट दैट थिंग। अगर इफ़ इट इज़ अबाउट द इमोशनल फ्रंट तो वहाँ पर भी अभी आपकी लाइफ में जिस तरह का भी कनेक्शन है, जो भी सिचुएशन है, जो भी पर्सन है, उनसे जिस तरह का भी आपका बॉन्ड अभी चल रहा है, उस बॉन्ड में आप खुश नहीं हो, उस रिलेशनशिप में आप कंटेंटमेंट महसूस नहीं कर रहे हो। मे बी आपको और चाहिए, यू गाइज आर जस्ट नॉट गेटिंग इनफ ऑफ देम। और शायद आप इसी वजह से खुद को एक डायरेक्शन नहीं दे पा रहे होंगे एंड आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा खाली आपको नज़र आ रही होगी। तो ये आपकी एग्जैक्ट एनर्जीज हैं। ऑन द अदर हैंड आपके पर्सन आपको लेकर द सन एंड नाइट ऑफ माइकल की एनर्जीज में है, ये टोटली अपोजिट एनर्जीज में बने हुए हैं आपके लिए। Life is wonderful, thrive through the power of positive thinking and inspiring success
And on the other hand, Knight of Michael talks about time to move quickly, choose logic over emotion, sudden changes. तो ज़रूर आपके पर्सन आपके लिए एक एक्शन ओरिएंटेशन महसूस कर रहे हैं। मे बी दे आर जस्ट थिंकिंग इन एन ऑप्टिमिस्टिक मैनर फॉर दिस सिचुएशन और द रिलेशनशिप, और हो सकता है ये अपने अंदर वो एक इंस्पिरेशन या मोटिवेशन सेंस कर रहे हैं कि अभी ये आपकी तरफ कोई एक्शन रखना चाहते हैं, जो कि मोस्टली कह सकते हैं ना कि दे आर जस्ट रेडी टू वर्क फॉर दिस कनेक्शन, जहाँ पर प्रैक्टिकलिटी ही मैटर करती है। मतलब इमोशनल होकर इन्होंने भी बहुत कुछ सोच लिया होगा। इमोशनल फ्रंट पर कभी-कभी हम लोग एक तरह का रेजिस्टेंस या ऑब्स्टिकल सेंस करते ही हैं, क्योंकि कभी-कभी हम इमोशनली सिक्योर्ड महसूस नहीं भी करते हैं। लेकिन जब हमें वहाँ पर एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नज़र आता है, मान लो हर एक रिलेशनशिप का एक प्रैक्टिकल फ्रंट होता है, एक प्रैक्टिकल साइड होता है, जो कि ग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इमोशनल फ्रंट के तहत या एक इमोशनल रीज़न के तहत हम किसी भी कनेक्शन को आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। इमोशंस आर नॉट जस्ट इनफ ओके फॉर एनी कनेक्शन इन दिस वर्ल्ड। हर तरह के रिलेशनशिप में एक प्रैक्टिकल फ्रंट भी अलाइंड रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर या इस सिचुएशन में हमेशा सिर्फ इमोशनली सोच पाते थे और इनको प्रैक्टिकल वेज में एक ग्राउंडिंग अगर नज़र नहीं आती थी, तो आपके पर्सन हो सकता है एक स्टेप हमेशा बैक लिया करते थे। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने या तो वो एक राह ढूँढ ली है और एक सॉल्यूशन इन्होंने फाइंड आउट कर लिया है, जहाँ पर प्रैक्टिकल बेसिस पर भी इस कनेक्शन पर वर्क किया जा सकता है। और ये जो रिलेशनशिप है या फिर जो कनेक्शन है, सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर इमोशनल चीज़ें इन्वॉल्व नहीं हैं, प्रैक्टिकल वर्ल्ड भी इनका ग्रो कर सकता है। तो ये एक चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव कह सकती हूँ मैं। काफ़ी सारे कॉन्टेम्प्लेशन के बाद अगर आपके पर्सन इस तरह से सोच पा रहे हैं, तो ये इनके लिए ग्रेट डील है। अभी ये बहुत सारे लेवल्स पर इस कनेक्शन को आगे बढ़ता हुआ देख पा रहे हैं, ग्रो होता हुआ देख पा रहे हैं, फ्रूइशन की तरफ जाता हुआ देख पा रहे हैं, तो ये इनके एनर्जी में एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ऑन द अदर हैंड, आप लोगों की एनर्जीज भी एक प्रैक्टिकल लाइफ को लेकर कोलैप्स्ड हुई है। आज आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशनल होगी, बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे फेमिनिन्स के लिए। आप भी प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में ही सोच रहे हो। आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आपके पर्सन ऑन द अदर हैंड एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देख पा रहे हैं। हो सकता है अगर आप दोनों के बीच में कुछ प्रीवियस कन्वर्सेशंस ऐसे हुए हैं, जहाँ पर आपने एक मुद्दा छेड़ा था और वो जो सिचुएशन है या फिर वो जो इश्यू है, अगर वो प्रैक्टिकैलिटी पर बेस्ड थी, तो आपको वहाँ पर हो सकता है कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड आपके पर्सन अपने अंदर वो एक मोटिवेशन ज़रूर बिल्टअप कर पाए हैं कि इवेंचुअली ये कुछ कर सकेंगे यहाँ पर, एंड दे रियली वांट टू डू इट फास्टर। यहाँ पर वजह ऐसी हो सकती है ना, क्योंकि आपने या तो वॉक अवे किया है इस पर्सन से या फिर आपने वॉक अवे करने की बात की होगी, क्योंकि आपको कुछ सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आपके पर्सन को ऑन द अदर हैंड कोई सॉल्यूशन नज़र आ गया है, एंड मे बी दे रियली वांट टू प्रोसीड विद इट वेरी सून। मतलब यहाँ पर इमीडिएट बेस पर आपके पर्सन एक कोई एक्शन ज़रूर रखना चाहेंगे या फिर खुद को एक ऐसी डायरेक्शन की तरफ प्रोसीड करना चाहेंगे, जहाँ पर ये इस कनेक्शन को एक दिशा दे सकें, एक लेवल अप यहाँ पर ये कर सकें। पेज ऑफ रफाइल की एनर्जीज यहाँ पर प्रोसीड हो रही है बहुत सारे लोगों के लिए। A new emotional situation, messages regarding relationships or social invitations, great intuitive insights। तो ये आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है एंड आपकी भी फ्यूचर एनर्जी हो सकती है, जहाँ पर आप दोनों हो सकता है वापस से एक ऐसी सिचुएशन में लैंड अप किए जाओगे, जहाँ पर आइदर आप लोग एक इमोशनल एंड एज वेल एज प्रैक्टिकल एनर्जीज को बैलेंस आउट कर पाओगे। एक तरह का टेम्परेंस, एक ब्लेंड वहाँ पर अचीव कर पाओगे, जिसके चलते हो सकता है आप लोग एक ऐसे फेज में एंटर कर रहे हो, जहाँ पर एक नया एक्सपीरियंस, एक नई
ब्लिस आप महसूस कर सकोगे इस रिलेशनशिप को लेकर। एंड इवन मैसेजेस की बात हो रही है यहाँ पर, हो सकता है अगर आपके और इनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं चल रहा है अभी, आप अगर एक पॉज़ में चले गए हो या फिर आपके पर्सन एक पॉज़ में चले गए हैं, तो ज़रूर आप दोनों वापस से कम्युनिकेशन में आने वाले हो, जहाँ पर बहुत कुछ आप लोग डिस्कस कर सकोगे एंड अपने इमोशंस को शेयर कर सकोगे। एंड इवन इट टॉक्स अबाउट एन अपॉलॉजी, जहाँ पर अगर इनकी तरफ से कोई मिस्टेक हुई है या फिर आपकी तरफ से कोई मिस्टेक्स हुई हैं, तो उन मिस्टेक्स को आप आइदर एक दूसरे से डिस्कस करके माफी मांगोगे, ओके, या फिर अपने मिस्टेक्स को आप सुधारने की कोशिश करोगे, इवन आपके पर्सन भी और आप भी। यहाँ पर जिसने भी गलती की हो या फिर अगर एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई हो, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर क्लियर अप होने वाली है विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन। तो गाइज मेरा मानना ये है कि जब कभी भी कोई एक ऐसी प्रॉब्लम बिल्टअप हो जाती है जहाँ पर कम्युनिकेशन इज अ की, जिसके चलते जिसके ज़रिए आप बहुत कुछ रिज़ॉल्व कर सकते हो, तो कम्युनिकेशन को आपने ज़रूर इम्पोर्टेंस देनी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि डिस्कस नहीं करते, सिचुएशन को, प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं करते एंड इवेंचुअली दे लैंड अप इनटू दैट सेपरेशन, जिसकी ज़रूरत होती भी नहीं है। तो बेटर है अपने एंड की बातें अपने पर्सन को टाइम टू टाइम बताते रहें, उनसे भी पूछा करें कि हाउ दे आर फीलिंग एंड उनका क्या पर्सपेक्टिव है, वो क्या सोचते हैं। और अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, तो आप उनसे डिस्कस किया करें एंड लाइक दैट इनसे भी आप कुछ पूछा करें कि अगर ये कोई सोल्यूशन देख पा रहे हैं तो इनसे भी आप पूछा करें, लेकिन ज़रूर डिस्कशन बहुत ज़रूरी होती है, ये मेरा मानना है। फाइन। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यूनिवर्स आपको यहाँ पर कुछ साइन देना चाह रहा है, आई कैन लेट गो ऑफ माई मिस्टेक्स। तो ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर या तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं आप दोनों के बीच में या फिर मिस्टेक्स हुए हैं और जिसको एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा है, या तो आप मिस्टेकनली मिसअंडरस्टूड हो रहे हो या आप मिस्टेकनली इनको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, ये एक रीजन हो सकता है। एंड इवन खुद को भी अगर आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, अगर आपको अपनी गट फीलिंग पर विश्वास नहीं हो रहा है या अपनी इंट्यूशन से आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो सकता है आपका माइंड कुछ और दिशा आपको दिखा रहा हो और आप का जो इंट्यूशन है, जो आपका इंसाइट है, वो आपको कुछ और ही कहता होगा। तो एक जो वो जगलिंग सिचुएशन है, एक स्ट्रगलिंग सिचुएशन है जहाँ पर आप माइंड एंड हार्ट के बीच में अगर जगल कर रहे हो, तो आपसे यही कहा जा रहा है कि यू शुड लेट गो ऑफ योर मिस्टेक्स। मतलब मिस्टेक्स को अगर आप हर बार पकड़ के बैठोगे तो कभी ग्रो नहीं कर पाएगा इंसान। मिस्टेक्स अगर हुए भी हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी अगर हुई हैं, तो उन सारी चीज़ों को एक बार डिस्कस करके उसको लेट गो किया जाए, उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करके उन सारी मिस्टेक्स से ओवरकम किया जाए और आगे के बारे में सोचें रादर पिछली चीज़ों के बारे में सोचकर अपने आप को हमेशा एक ब्लेम देना या कर्स करना खुद को, इससे बेटर है कि आगे की नई फ्रेश अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, नई पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचें। आज बहुत सारे लोगों की जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डाउन होंगी। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस कि क्या ये आपकी एनर्जीज़ हैं? इफ यस देन प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो। और एक इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपसे इससे पहले भी शेयर की थी कि जब कभी भी मुझे सोलमेट्स की अलग से एनर्जी करनी होगी तो मैं ज़रूर कर दिया करूँगी। तो जो लोग भी सोलमेट्स के लिए एनर्जी सीख करना चाहते हैं, वो लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें कि एटलीस्ट मुझे पता चले कि अगर आप लोग सोलमेट वाले कनेक्शन में भी हैं, तो मैं आप लोगों के लिए अलग से रीडिंग्स कर दिया करूँगी। ऑलराइट? और इन सारी एनर्जीज़ का एक्सटेंडेड वर्जन हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।